हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले 2 डेज पहले हमने एक रीजनिंग प्रैक्टिस पेपर कराया था फर्स्ट। आज उसी सीक्वेंस में हम दूसरा प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं। ओके, इसमें भी 40 क्वेश्चन है आपके। देन ये 40 क्वेश्चन मिक्स हैं, सभी टॉपिक्स हैं। ये 40 क्वेश्चन हम आपसे आज करा रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी क्लास। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, डिवाइड मींस प्लस एंड मल्टीप्लाई मींस माइनस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन 540 माइनस 36 प्लस 12 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 55। अब ये इक्वेशन गिवन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हम इनकी साइन चेंज करेंगे। पहले जो माइनस है, माइनस किस में चेंज हो रहा है, माइनस मींस डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड कर देंगे। 540 डिवाइड बाय 36 प्लस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड मींस प्लस 75 एंड मल्टीप्लाई मींस माइनस 55। ओके, अब ये जो आपने साइन चेंज किया, अब जो न्यू इक्वेशन बन गई, इसको हमें सोल्व करना है। ओके, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। तो 540 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 75 माइनस 55। अब देखिएगा, ये 36 को हम थोड़ा सॉल्व करने के लिए पहले हम 12 से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इनको कट कर सकते हैं। 12 3 जा 36, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0। तो ये आ गया 180 मल्टीप्लाई 1 प्लस 75 माइनस 55। अब यहाँ पे 12 कट हो गया तो मींस 180। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 180 into 1 180 प्लस 75 माइनस 55। अब 180 प्लस 75, 180 प्लस 75 255, 255 माइनस 55। अब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200। ओके, तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। यहाँ पे गिवन है tan C4 A 4C4 B 6, राइट। अभी जो अल्फाबेट यहाँ पे गिवन है, अल्फाबेट के लिए हमें सिंबल पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है, C स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो tan मल्टीप्लाई 4, A स्टैंड फॉर प्लस फिर ब्रैकेट फॉर C4, C स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4, देन B स्टैंड फॉर माइनस 6। आपको क्या करनी है, सभी जिस अल्फाबेट की जगह जो सिंबल पुट कराएगा वो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 4 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 6, 40 प्लस 16 56 माइनस 6, आंसर इज 50। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 50 होगा। नेक्स्ट एक क्यूब का क्वेश्चन है। यहाँ पे नेट की फॉर्म में क्यूब को दे रखा है, यानी कि क्यूब की जो 6 फेस है उनको ओपन करके दिया हुआ है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि क्यूब में जहां पे 3 या उससे ज्यादा फेस है, पहले हम उनको देखेंगे। यहाँ पे 6 डॉट है, मैं नंबर में लिख रहा हूं, यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं। 6 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 2 5। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जिस फेस पे 6 डॉट है उसका अपोजिट क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जब हम कंटिन्यू आपको दिख रहे हैं 1 2 3 फेस है, यहाँ पे भी 3 फेस कंटिन्यू है, तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या होगा, 3। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर आपका आ गया 3। लेकिन किसी और का भी आप बता सकते हो, बाकी सबका बता सकते हो। 4 का अपोजिट 5। अब हमारे पास एक फेस यहाँ पे बचा 1 और एक फेस यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा 6, क्योंकि 3, क्योंकि इसमें पूछा हुआ था कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्यूब का ही है। इसमें आपको दिया गया है क्यूब को फिर से यहाँ पे नेट की फॉर्म में दिया हुआ है। ये नेट की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे ये हाफ शेडेड है, ये पार्ट शेडेड है, और यहाँ पे ये पार्ट शेडेड है।
और बाकी सभी पार्ट ब्लैंक है। तो जो ऑप्शन में हमसे डाइस दिए हुए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन सा डाइस हमारा करेक्ट है। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ ऑप्शन है। ओके, अब यहां पे कैसे, ये पूरा ब्लैंक है फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या कर रखा है इसने, ये हाफ पार्ट सेटेड है और यहां पे ये हाफ पार्ट सेटेड है। थर्ड में ये वाला पार्ट सेटेड है एंड देन ये वाला पार्ट भी सेटेड है। ये 3 है, 1 2 3 और ये 4। और फोर्थ में क्या किया है, ये वाला पार्ट सेटेड है और ये वाला पार्ट सेटेड है। अब आपको इनको बताने के लिए क्या करना, अपोजिट देखना है। ये वाला जो पार्ट सेटेड है इसका अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक। यानी कि ये जो अपोजिट, ये जो सेटेड पार्ट है इसका अपोजिट ब्लैंक वाला पार्ट होगा। ये जो सेकंड वाला सेटेड है इसका अपोजिट होगा, इसका भी ब्लैंक होगा। और एक पार्ट यहाँ पे ब्लैंक है, इसका तो ब्लैंक आएगा ही। यानी कि एक पार्ट तो हमारा, एक फेस कंपलसरी है कि यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। तीनों भी ब्लैंक हो सकते हैं तीनों पार्ट से, तो यहाँ पे तीनों ब्लैंक है। फर्स्ट वाला तो आपका राइट है। सेकंड आपने देखा, देखो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे ये सेटेड पार्ट हमारे ज्वाइन कर रहे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एडजस्ट, मतलब यहाँ पे कॉमन साइड गिवन है। तो ये तो कॉमन साइड तो यहाँ पे आएगी नहीं। जब हम इसको बनाएंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो सेकंड आपका कैंसिल हो गया है। आपका थर्ड भी कैंसिल होगा क्योंकि ये जो इसकी जो पोजीशन है वो इस शेप में आएगी, मींस यहाँ पे इस कॉर्नर में ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसे ही सेटेड आएंगे, इस टाइप से सेटेड नहीं आएंगे हमारे। ओके, तो थर्ड भी कैंसिल, फोर्थ राइट है। तो 1 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 एंड 4, यानी कि 1 और 4th पार्ट हमारा राइट है। राइट, नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपका कैलेंडर से दिया हुआ है। अब कैलेंडर में जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ, कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करना। राइट, और एक्स्ट्रा डे के लिए हमें क्या करना होता है, जितने वीक कंप्लीट हो गए, वीक के बाद जो डेज बच गए वो हमारे एक्स्ट्रा डेज है। राइट, वीक के बाद जो डेज बच जाते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा डेज है। जितने भी डेज है, नंबर ऑफ डेज, उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 31 दिसंबर 2020 मंडे है, तो हमें बताना है कि उस ईयर में फर्स्ट वेडनेसडे कौन से दिन आया था। अब इससे पहले थोड़ा सा आप समझिएगा बेसिक। देखिए यहां पे जैसे इसने बोला है कि 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को डेट गिवन है मंडे। आपको बताना है कि फर्स्ट वेडनेसडे कौन से दिन आया था यहाँ पे, तो फर्स्ट वेडनेसडे की डेट हमें बतानी है। अब कोई भी सिंपल ईयर अगर है तो सिंपल ईयर में बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि 1 डे एक्स्ट्रा होता है, मींस जिस डे से कोई भी सिंपल ईयर स्टार्ट होगा उसी डे पे ओवर होगा। तो यहाँ पे 2020 आपका क्या है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो मींस जिस डेट को स्टार्ट होगा लीप ईयर उससे नेक्स्ट डे ओवर होगा, मींस जो डे 1 जनवरी को होगा उससे नेक्स्ट डे आपका 31 दिसंबर को होगा। अब यहाँ पे ये हमारा जब लीप ईयर है तो यहाँ पे 31 दिसंबर को मंडे है, तो 1 जनवरी को कौन सा डे होगा, तो 1 जनवरी को होगा आपका संडे, क्योंकि लीप ईयर उससे नेक्स्ट डे पे एंड होता है। राइट, तो यहाँ पे 1 जनवरी को संडे है, 2 जनवरी को क्या होगा, मंडे, 3 जनवरी ट्यूसडे और 4 जनवरी वेडनेसडे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। तो उस ईयर में जो पहला वेडनेसडे आएगा वो 4 जनवरी को आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब कम्स इन कंसेक्यूटिव 400 इयर्स। 400 इयर्स में 29 फेब कितनी बार आएंगी। अब बेटा देखिएगा 29 फेब होती कब है, लीप ईयर में, और लीप ईयर कब आता है कि एवरी 4 ईयर में आता है, जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर ना आ रहा। तो आपको जब मैंने एक्स्ट्रा डे बताए थे कि 100 इयर्स में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, आपको मैंने बताया था। 200 इयर्स में 3, 300 इयर्स में 1 और 400 इयर्स में 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। मींस यहाँ पे देखिएगा जब हमने 100 इयर्स के एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट किए थे तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि 100 ईयर में 2 टाइप की ईयर है, एक तो आपकी लीप ईयर है और एक आपकी सिंपल ईयर है। अब कुछ लीप ईयर है कुछ सिंपल ईयर है।
अब आपने निकाले थे लीप ईयर यहाँ पे 24, कैसे निकाले थे कि 100 को हमने 4 से डिवाइड किया, 25 पे गया, 25th नंबर वाला जो लीप ईयर आ रहा था हमारा यहाँ पे वो 100th नंबर पे आ रहा था। अब 100 हमारा सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर लीप ईयर वो होगा जो 400 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 100 हमारा आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, मींस जो 25th नंबर वाला लीप ईयर है वो हमारा जो 25th नंबर वाला आ रहा है यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद लीप ईयर, वो लीप ईयर ना होकर सिंपल ईयर है, मींस हमारे पास 100 ईयर में 24 लीप ईयर है। तो पहले 100 में 24 है, नेक्स्ट 100 में भी 24 है, उससे नेक्स्ट भी 24 है और उससे नेक्स्ट आएगा आपका 25 डेज, क्योंकि आपका 400 से मतलब 400 से डिविजिबल होगा। तो 301 to 400 का जो गैप है इसमें जब हम लीप ईयर निकालेंगे तो 25 इयर्स लीप ईयर होंगे, ओके। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल इनका सम आएगा 97। तो कहने का मतलब देखो 400 साल में वही लीप ईयर तभी 29 फरवरी आएगी जितने लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पे लीप ईयर कितने 400 इयर्स में 97, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि 400 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके 100 लीप ईयर आ रहे हैं, क्योंकि मिनिमम गैप तो 4 साल का होता है लीप ईयर में, लेकिन मैक्सिमम गैप 8 इयर्स का भी होता है। कब होता है? जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ रहा हो। अब सेंचुरी ईयर कौन कौन से आ रहे हैं जो लीप ईयर नहीं है, जो सिंपल ईयर है 100, 200 और 300, ये तीनों ऐसे सेंचुरी ईयर है जो सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमारे 400 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 में से 3 माइनस कर देंगे तो 97 हमारे पास लीप ईयर आ गए हैं यहाँ पे। अब जब 97 लीप ईयर है हमारे, तो लीप ईयर में ही तो 29 फेब आएगी ना, तो 29 फेब कितनी बार आएगी? 97 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच डे विल फॉल ऑन टीचर्स डे इन करंट ईयर। करंट ईयर जैसे अभी 2024 यानी कि 5 सितंबर 2024 का डे पूछना चाह रहा है, ओके, क्योंकि टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को। तो इसका हम निकालेंगे थे, सबसे पहले ये हमारा ईयर कंप्लीट नहीं है, तो 2023 के हम पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट कौन सा करते हैं हम यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट करते हैं जो 400 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे 400 का मल्टीपल कौन सा होगा? इससे पहले 2000, तो यहाँ पे आपने किया 2000 प्लस 23, 2000 पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 0, 23 में 23 प्लस लीप ईयर 5, यानी कि 28 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अभी 28 एक्स्ट्रा डेज कितने इयर्स में आ गए? 2023 में। अब 2024 की बात करते हैं, मंथ्स के एक्स्ट्रा डेज लिखेंगे। जनवरी में 3, फरवरी में 1, क्योंकि 2024 आपका क्या है? लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे फरवरी में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 1। मार्च में 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 5 गिवन है। अब इन सब का ऐड करोगे 3, 1, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 25। अब टोटल 25 एक्स्ट्रा डेज हमारे यहाँ पे। 28 ऑलरेडी आ चुके हैं ईयर्स में, 25 हमारे मंथ्स के एक्स्ट्रा डेज है, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज हमारे पास हो गए 53, ओके। अब 53 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आपके पास आएगा 4। अब 4 रिमाइंडर है तो मींस इस डेट को कौन सा डे था? थर्सडे था, क्योंकि आपका जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्सडे को। आप सभी को पता है 1 का मतलब मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 0 संडे। यही एक्स्ट्रा डे हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेज को, राइट। तो आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? इस ईयर हमारा टीचर्स डे कौन से डेट पे आएगा? थर्सडे पे, राइट। तो एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक कंडीशन होती है कि जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर वो होगा जो हमारा 400 से डिविजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब देखो आप समझिएगा, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस, आपको कोई बोनस मिल रहा है, आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो मतलब आपके लिए प्रॉफिट है। डिविडेंड भी एक टाइप से प्रॉफिट में ही काउंट होता है। डिविडेंड का मतलब होता है जैसे कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जो कंपनीज अपने प्रॉफिट से जिस भी परसेंटेज में किसी की भी हिस्सेदारी है, उस परसेंटेज में उसको अपने प्रॉफिट से देती है, तो मतलब वो डिविडेंड हो गया, मतलब अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड भी जिसको मिल रहा है मींस उसको प्रॉफिट हो रहा है, एज ए प्रॉफिट ही है। तो बोनस और डिविडेंड दोनों ही प्रॉफिट
आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट, ये डिविडेंड, ये बोनस, ये आपका राइट हो गया यहाँ पे, राइट। इसके बाद है द कैलेंडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सिमिलर टू द 2003। तो जैसा कि मैंने हर क्लास में बताया, जब भी कैलेंडर कराया है मैंने आपको बताया कि कोई भी ईयर का कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो किसी भी ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, हम उस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, जब जो कैलेंडर जिस ईयर का रिपीट होना है तो वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है कंप्लीटली, मींस रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा तो कैलेंडर रिपीट होगा 28 इयर्स के बाद। देखो 0 रिमाइंडर आएगा तो कैलेंडर 28 इयर्स में रिपीट होगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो कैलेंडर 6 ईयर में रिपीट होगा, रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो 11 इयर्स में रिपीट होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 2003 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, राइट। तो 2003 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। ओके, क्योंकि 2000 हमारा 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है, उसके बाद 3 हमारा 2003 में कितना रिमाइंडर बचेगा 3। ओके, 3 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 या 3 में से रिमाइंडर आएगा तो 11 इयर्स में हमारा रिपीट होगा। तो 2003 प्लस 11, तो 2014 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के से सेम होगा, मतलब सिमिलर होगा, राइट। तो 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5th June 2007 was on Tuesday, which day was 5th June 2005? अब देखिएगा 5th June 2007 को ट्यूसडे है, तो हमें बताना है कि 5th June 2005 को कौन सा डे होगा। सिंपल सा है, यहां पे देखो बैक जा रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है 2 साल। अब आपको पता है कि आज अगर फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट ईयर सेम डे क्या होगा, क्योंकि 29 फेब निकल चुका है। अगर सिंपल ईयर का गैप आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर होगा सैटरडे। अब आज अगर सैटरडे है तो एक साल पीछे क्या होगा, एक साल पीछे सिंपल सी बात है फ्राइडे होगा। तो यहां पे देखिएगा अगर आज ट्यूसडे है तो 5th जून 2006 को कौन सा डे होगा, क्योंकि 2006 से 7 हम जब जाएंगे तो ये सिंपल ईयर है, तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे चले जाएंगे हम, तो पीछे जाएंगे तो हमारे पास हो गया मंडे। ओके, देन 5th जून 2005, अब वापस से एक ईयर का गैप है और वो भी सिंपल ईयर है, तो मींस यहां पे आएगा आपका संडे। तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पे, संडे। मींस 5th जून 2005 को कौन सा डे होगा, संडे होगा। कब होगा संडे, जब आपको 5th जून 2007 का ट्यूसडे गिवन है, राइट। क्योंकि एक सिंपल ईयर में बार बार मैंने बताया कि सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे मींस 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है उसमें, राइट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके क्लॉक के हैं, जैसे यहां पे दिया गया है हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट राइट एंगल इन 12 आवर्स, कि 12 आवर्स में राइट एंगल कितनी बार बनाएगी कोई कैलेंडर। देखो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो मैंने बताया था 1 आवर में 2 टाइम बनता है, 6 आवर में 11 टाइम, 12 आवर में 22 टाइम एंड 24 आवर में 44 टाइम बनता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 12 आवर में कितनी बार परपेंडिकुलर होंगी नीडल्स, तो 12 आवर में कितनी टाइम्स होंगी, 22 टाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है the reflex angle between the hands of a clock at 10:25। अब रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से प्लस होता है, 180 से 360 तक होता है, राइट। तो 10:25 पे आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का है। सबसे पहले आप इसका एंगल निकाल लीजिएगा मिनट एंड और मिनट के बीच में, तो 60 into r minus 11 into मिनट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ये जो एंगल फाइंड आउट होगा मिनट एंड और आर एम के बीच में आएगा। ओके, यहां पे हम पुट करेंगे r की वैल्यू h की जगह, मिनट की वैल्यू m की जगह, राइट। तो 60 into 10 minus 11 into 25 डिवाइड बाय 2। अब 60 into 10 600 minus 11 into 25 275 डिवाइड बाय 2। जब हम यहां पे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 325 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आ गया आपका 162.5 डिग्री। अब 162.5 डिग्री आपका इन दोनों नीडल्स के बीच का एंगल है। अभी आपको बताना है कि इनका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 माइनस 162.5 यानी कि आपका आएगा 197.5 डिग्री।
आंसर होगा आपका 197.5 डिग्री। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा होता कि इन दोनों नीडल्स के बीच में एंगल बताइएगा, तो आपका एंगल होता यहाँ पे 162.5 डिग्री। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली बताना है बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock आर द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर, कि 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में किस टाइम पे दोनों नीडल्स एक साथ होंगी। तो 0 डिग्री का पूछना चाह रहा है वो। 0 डिग्री का टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम। मैंने बताया भाई ये जो टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो मिनट्स आएंगे। ओके, और जो टाइम हम पुट कर रहे हैं उसके बाद वाले मिनट्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा 4 to 5 के बीच में पूछा है कि किस टाइम पे हमारी दोनों नीडल्स एक साथ होंगी। तो हमें क्या करना है, 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 4, हमारा यहाँ पे आ गया 240 अपॉन 11। 240 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 अपॉन 11 कितने बचकर 4 बचकर, यानी कि एग्जैक्ट जो टाइम आ रहा है 421 9 अपॉन 11 का आ रहा है। लेकिन इसने बोला कि अप्रोक्सीमेटली, अब अप्रोक्सीमेटली तो 21 लिखेंगे, यानी कि 21 मिनट पास्ट 4। आपका आंसर हो जाएगा 21 मिनट पास्ट 4, राइट। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock both the hands of clock will be 3 minutes apart, कि किस टाइम पे 5 और 6 के बीच में दोनों नीडल्स 3 मिनट दूर होंगी। अब देखो 5 और 6 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मिनट दूर कब होगी दोनों नीडल्स। तो 3 मिनट का मतलब है कि 18 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। 18 डिग्री का एंगल, अब देखिएगा कोई भी क्लॉक है आपके पास, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। अब 5 to 6 के बीच में पूछा, 3 मिनट का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आ रहा है तो 5 और 6 के बीच में ही होगी हमेशा, 5 और 6 तक। तो यहाँ पे 6 के आसपास होगी नीडल, या फिर इस साइड होगी, या तो ये 3 का गैप होगा या फिर ये 3 मिनट्स का गैप होगा, राइट। तो आपको बताना है कि किस टाइम पे हमारी नीडल 3 मिनट अपार्ट होगी, यानी कि जो आर हैंड है उसके इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। मींस ये एंगल हम निकालेंगे या फिर इस साइड ये एंगल निकालेंगे। अब दोनों ही केस में हमारे पास 3 मिनट अपार्ट है, राइट। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं एंगल वाला, 60 into r minus 11 into मिनट। तो 60 into 5, अब क्योंकि हमें पता है कि 5 बज के कुछ मिनट पे ऐसा होगा, माइनस 11 into मिनट। अब मिनट की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, या तो हम ये निकाले 18 डिग्री, या फिर जो ये क्रॉस करके आ रही है यहाँ पे ये वाला 18 डिग्री निकाले। अब दोनों साइड से निकालना आई थिंक इस फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं होगा, देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम करते हैं 2 इस साइड चला जाएगा, ये आ गया 300 माइनस 11 इज इक्वल टू 36, राइट। 300 को हम इस साइड लेके जाएंगे, माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 264, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू क्या होगी 264 अपॉन 11। 264 अपॉन 11 का मतलब होगा आपका 24 मिनट, यानी कि 5:24 मिनट पे आपकी जो नीडल्स होंगी वो 3 मिनट्स अपार्ट होगी। तो 5:20 भी है। और अगर इससे आगे की बात की जाए, मींस 5:20 पे तो 24 पे तो आपने निकाल दिया है कि ये नीडल्स हमारी 24 मतलब 3 मिनट्स अपार्ट होगी इस टाइम पे। लेकिन अगर 5 को क्रॉस करके जा रही है तो 3 मिनट्स अपार्ट कहां पे होगी, तो क्रॉस करके जब जाएगी तो आपको पता है 5:24 के बाद जब 18 डिग्री का क्रॉस करेगी एंगल, तो 18 डिग्री का क्रॉस करने के लिए 3 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो उस 3 मिनट्स में जो आर एंड है वो भी कुछ वहां पे प्रोग्रेस करेगी। मींस 1 मिनट में जो आर एंड है वो हाफ डिग्री चलती है। अब 3 डिग्री मतलब 3 मिनट्स इस साइड है और 3 मिनट इस साइड जाएगी, तो मींस 6 मिनट प्लस का गैप हो जाएगा। ओके, तो 6 मिनट प्लस का गैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 डिग्री तो उसको चलना पड़ेगा, 36 डिग्री तो चलना ही पड़ेगा, 36 डिग्री से ज्यादा ही चलना पड़ेगा। मींस 6 मिनट जब ये चल के आएगी तो 5:30 से आगे का टाइम ये शो करेगा, ठीक है। 5:30 से आगे चली जाएगी 6 मिनट में, और 6 मिनट में 3 डिग्री तो ये भी आपका कवर कर जाएगी। अब 3 डिग्री का मतलब हाफ मिनट, तो
कहने का मतलब ये कि 5:30 कुछ सेकंड पे हमारा वापस से 3 मिनट्स अपार्ट होगी। अब इसने ये तो बोला नहीं कि हमारा 5:30 से पहले हो या बाद में हो। अब यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ही है, 3 मिनट पास्ट 5 लेकिन 30 मिनट पास्ट 5, लेकिन 30 मिनट एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा। ये जो एग्जैक्ट टाइम आएगा आगे 36/11 मिनट पास्ट 5 आएगा। ओके, अब ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है ओनली 5:24, तो आपका आंसर होगा 24 मिनट पास्ट 5। अब कांट भी डिटरमाइन तो होगा नहीं, क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे किस टाइम पे हमारा 3 मिनट्स अपार्ट होगी, निकल तो सकता है, राइट। कांट भी डिटरमाइन आप तब लगा पाते हैं जब आप इसको सोल्व नहीं कर पाते, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा 24 मिनट पास्ट 5। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर से कुछ क्यूब के क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा क्यूब दे रखा है, नेट की फॉर्म में है क्यूब। ये सेडेड पार्ट है, यहां पे एक डॉट लगा है और ये सेडेड पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे अपोजिट देखिएगा, इस सेडेड पार्ट का अपोजिट डॉट है, ये ब्लैक है तो ब्लैक है इसका अपोजिट, और ये जो ब्लैक है इसका अपोजिट ये वाला सेडेड पार्ट है। यानी कि जो ब्लैक सेडेड पार्ट है उसका अपोजिट डॉट, एक जो सेड ब्लैक है उसका अपोजिट ब्लैक, और एक ब्लैक का अपोजिट सेडेड पार्ट। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ब्लैक तो आना कंपलसरी है। तो ये 4 डाइस हमसे गिवन है, यहां पे सिर्फ एक डॉट गिवन है, सेकंड वाले में ये डॉट है और ये दोनों सेडेड है, थर्ड में ये सेडेड है, यहां पे डॉट है, फोर्थ में ये भी सेडेड है, ये भी सेडेड है। अब यहां पे देखिएगा, अब डॉट और एक सेडेड में से डॉट आ गया, दोनों सेडेड आ सकते हैं, तो ये हमारा राइट है। सेकंड में भी दोनों सेडेड पार्ट, दोनों सेडेड फेस और एक डॉट ये नहीं आ सकते, तो सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में डॉट आ रहा है और इस वाले में से सेडेड आ रहा है और एक ब्लैंक आ रहा है, ये भी हो सकता है, दोनों सेडेड और एक ब्लैंक ये भी हो सकता है। मींस आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आपके तीनों राइट है, क्योंकि सेकंड वाला आपका नहीं होगा, बस बाकी तीनों आपके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन है। सिलेक्ट द फिगर व्हिच सैटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज द गिवन फिगर x। तो यहां पे जो एक x फिगर दे रखी है, यहां पे देखिएगा एक डॉट यहां पे लगा है और एक डॉट यहां पे लगा है। मींस ये वाला जो डॉट है रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों का कॉमन पार्ट है, और ये वाला जो डॉट है रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्क्वायर और सर्कल का पार्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 में जो फिगर है वो ये है, ये वाली फिगर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो डॉट है तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट हमारे पास गिवन है। ये जो डॉट है ये सर्कल एंड स्क्वायर का, तो सर्कल एंड स्क्वायर भी हमारे पास गिवन है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है डॉट सिचुएशन का, ये सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया है सर्कल एंड ट्रायंगल में, तो हमारे पास ऑप्शन 3 आएगा इसका, सर्कल एंड ट्रायंगल का। तो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है और ये आपका स्क्वायर है। तो सर्कल एंड ट्रायंगल वाला पार्ट हमें चाहिए, यहाँ पे आपका डॉट लग सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद देखिएगा सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, और जो डॉट लगा हुआ है वो यहां पे लगा है।
अब ये जो डॉट कहां पे लगा है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो ट्रायंगल और स्क्वायर का है, राइट। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसका, राइट। तो यहां तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डॉट सिचुएशन है। देखिए जो कुछ नॉन वर्बल के इसमें क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे बनाने के लिए अवॉइड करेंगे, वैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। जैसे डॉट सिचुएशन का नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो डॉट लगा हुआ है वो सर्कल और स्क्वायर के पार्ट में लगा है, मींस सर्कल और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों। तो ऐसा ऑप्शन 4 में हो रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट 20 मतलब 19 जो क्वेश्चन है उसमें जो डॉट सिचुएशन का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आएगा, राइट। क्योंकि उसमें जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें सर्कल और स्क्वायर ऑप्शन 4 में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो आपका फिगर मैट्रिक्स है। अब फिगर मैट्रिक्स में आप समझिएगा, फिगर मैट्रिक्स में जैसे आपके पास कोई भी फिगर गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसमें जो बॉक्सेस हैं उनमें कुछ फिगर्स गिवन है और उनमें कोई एक फिगर आपकी मिसिंग होगी, तो जो मिसिंग फिगर है वो हमें बतानी है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और सर्कल के बाद यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे भी सर्कल गिवन है, डॉट गिवन है, ये लाइन गिवन है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, डॉट और एक लाइन गिवन है, राइट। यहाँ पे एक लाइन है, दोनों साइड लाइन के दोनों साइड डॉट है और एक डॉट यहाँ पे एक लाइन है, सर्कल है, डॉट है, ये लाइन है, ओके। यहाँ पे एक डॉट है और एक लाइन है, यहाँ पे एक डॉट और एक लाइन है, यहाँ पे सर्कल है, ये लाइन है। अब देखिएगा यहाँ पे या तो रो में आपका लॉजिक लगेगा या फिर कॉलम में लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा ये जो पार्ट है, ये जो फिगर है, इसको और सेकंड फिगर को जब हम मर्ज कर देते हैं तो जो पार्ट आपका कॉमन है, देखिए ये सर्कल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सर्कल वाला पार्ट कॉमन हो गया, वो हमने लगा दिया है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी कॉमन है, ये लाइन लगा दी, ये डॉट भी हमारा बीच में दोनों फिगर में है, तो डॉट भी हमने लगा दिया, राइट। तो यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो थर्ड बॉक्स में हमारा लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे भी जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो थर्ड बॉक्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ओनली एक डॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट, और ये डॉट वाला ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मींस गुड एंड टेस्टी। 134 को हमने लिखा गुड एंड टेस्टी, राइट। फिर लिखा 478, 478 को हमने लिखा है सी गुड पिक्चर। फिर लिखा 729 और 729 को हमने लिखा पिक्चर आर फेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि सी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास कॉमन क्या है, 4, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या कॉमन है, गुड, तो 4 किसके लिए यूज हो रहा है, गुड के लिए। अब थर्ड और सेकंड में क्या कॉमन है, 7, और यहाँ पे दोनों में कॉमन है पिक्चर, तो 7 यूज हो रहा है पिक्चर के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ एक डिजिट बचा है 8, और यहाँ पे एक ही वर्ड बचा है सी, तो सी के लिए कौन सा डिजिट यूज हो रहा है, 8, तो आपका आंसर होगा 8, जो सी के लिए यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपका नॉन वर्बल का, जो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर है। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर का मतलब है कि उनमें जो मैट्रिक्स में जो फिगर्स हैं उनको जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो जो सिमिलर फिगर है उनको एक ग्रुप में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में जो आपके पास 9 फिगर्स दे रखी हैं, इन 9 फिगर्स में आपके पास सेकंड, 6th और 9th फिगर ये एक ट्रायंगल की शेप में बनी हुई है, राइट। तो इनको हम एक साथ रखेंगे, 2, 6, 9 को हम एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे।
देन उसके बाद 157 जो फिगर वो एक रेक्टेंगल के अंदर बनी हुई है। तो सेकंड पार्ट आपका सेकंड ग्रुप क्या गया 157 एंड थर्ड ग्रुप आपका बच गया 348 और ये जो 348 वाली फिगर्स है एक सर्कल के अंदर बनी हुई है। तो आपको ऐसे सिमिलरिटी में ढूंढनी है और जो सेम ग्रुप में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सेम ग्रुप को शो कर रहे हैं वो हमारा एक ग्रुप बनेगा, राइट, जिनमें कुछ ना कोई प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर है। तो आपका ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट 269157348 ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्क्वायर। एक स्क्वायर को हमें कंप्लीट करना है, स्क्वायर को 2 या 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके दिया हुआ है, यानी कि पार्ट्स में दे रखा है, टुकड़ों में दे रखा है। जब हम उनको मर्ज करेंगे टुकड़ों को, तो मर्ज करने के बाद हमें बताना है कि हमारा स्क्वायर कौन कौन से पार्ट से पूरा हो रहा है। जैसे हमारे पास एक ये है, ये इस शेप में पार्ट है, इस शेप में पार्ट है, इस शेप में है, इस शेप में पार्ट है, राइट। अब इसमें इन 5 पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट को मर्ज करेंगे एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो देखो जो थर्ड पार्ट है इसको जब हम मर्ज करेंगे इसमें जब हम इस सेकंड पार्ट को अगर मर्ज कर दें, थर्ड पार्ट के साथ फिफ्थ पार्ट को मर्ज कर दें और नीचे की साइड हम मर्ज कर दें यहाँ पे, क्योंकि ये जो होगा ये थोड़ा यहाँ पे हम मर्ज कर दें फर्स्ट पार्ट को, तो ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। मींस हमारे पास 1 2 3 4 5 में 1 3 और 5 को जब हम ज्वाइन करेंगे इन पार्ट्स को, इन तीनों पार्ट्स को जब हम मर्ज करेंगे तो एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी हमारी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। एक ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, जो फर्स्ट में भी हमने कराया था प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट में एम्बेडेड फिगर का। तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है ये वाली फिगर है। अब ये कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है, जैसा कि मैंने वहां पे भी बताया था, इसको दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। या तो बोला जाएगा कि जो ऑप्शन फिगर है कौन सी ऑप्शन फिगर क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है, यानी कि क्वेश्चन फिगर दे रखी है उसमें हमें बताना कि कौन सा फिगर छुपा हुआ है, कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ है, या फिर जो क्वेश्चन फिगर है वो कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर आएगा थर्ड। 25 में आपको एक फिगर दे रखी है इस शेप में, इस शेप में एक फिगर दे रखी है। अब यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे है इस शेप में, एज इट इज नहीं बन रही है लेकिन ये इसी शेप में लगभग। अब देखिएगा ये वाली जो फिगर है एज इट इज यहाँ पे आपको शो हो रही है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन फिगर थी ये इस वाले ऑप्शन में एम्बेडेड है, मींस ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में एम्बेडेड है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो रहा है। यहां पे दिया हुआ है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का जो कोड लिखा हुआ है HUMJDK, ओके। और हमसे पूछा कैंडल CANDLE का कोड पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो नंबरिंग कर लीजिएगा 6 18 9 5 14 4 8 21 13 10 20 11। अब आप देखिएगा 8 + 2 6 + 2 8 18 + 3 21 9 + 4 13 5 + 5 10 14 + 6 20 4 + 7 11। यानी कि जो पैटर्न लग रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है कंटिन्यूअस, हम क्या करेंगे +2 3 4 5 6 7 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे +2 ऐड करेंगे, 3 + 2 5 पे आता है E, यहाँ पे +3 ऐड करेंगे तो एक बार आता है 1 पे 1 + 3 4 4D +4 14 + 4 18R +5 4 + 5 I 12 + 6 18R और 5 + 7 12L। तो आपका जो आंसर होगा EDRIRL होगा, ओके। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट है आपका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में देखिएगा आपको एक वर्ड दे रखा है मलयालम,
मलयालम में देखो M A Y सभी की इमेज सेम है, तो ऑप्शन 2 जो दे रखा है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ओनली L की पोजीशन में आ रहा है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही आपका L राइट पोजीशन पे दे रखा है। नेक्स्ट भी आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में मैंने एक छोटा सा लॉजिक आपको बता रखा है कि मिरर इमेज में राइट और लेफ्ट आपके चेंज हो जाएंगे, राइट। जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, 27 का आंसर मैंने बताया बी, 27 का आंसर बी, 28 का आंसर होगा आपका डी। यहाँ पे जो 28 में जो फिगर है उसमें लाइनिंग के बेस पे मतलब लाइनिंग से हम इसको पहचानेंगे, ठीक है। वैसे फिगर देखने में और भी ऑप्शन भी मैच कर रही है। नेक्स्ट 29 का जो ऑप्शन होगा वोटर इमेज है। वोटर इमेज में मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम आपका चेंज होगा, मींस अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी वोटर इमेज बनाई जाएगी तो टॉप और बॉटम मेरा चेंज होगा, राइट। तो इसमें ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, 29 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट 30 भी आपका वोटर इमेज है, इसमें भी ऑप्शन सी आएगा 30 में। देखो ये जो क्वेश्चन है वोटर इमेज मिरर इमेज के बोर्ड पे बना के और फिर समझाना कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि टाइप करना एक अलग चीज है, यहाँ पे लिखूंगा तो डिफरेंट लिखा जाएगा, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, देन जब मैं उसकी इमेज बनाऊंगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्यूब का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्यूब एंड डाइस का 4 पोजीशन गिवन है आपकी, और उनमें किसी एक का आपको अपोजिट बताना है, तो बड़ा इजी है। जहां पे 3 या उससे ज्यादा पोजीशन होती है गिवन होती है, वहां पे जनरली इजी ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन में दे रखा है यहाँ पे @ माइनस स्टार, ये कंप्लीट क्यूब ना बना के मैं डाइस ना बना के शॉर्ट में बना रहा हूं। सेकंड पोजीशन में है यहाँ पे @ स्टार प्लस, थर्ड पोजीशन स्टार डॉलर प्लस, फोर्थ पोजीशन $8 प्लस। अब आपके पास 6 सिंबल होने चाहिए यहाँ पे, तो एक सिंबल आपके पास @ स्टार माइनस प्लस डॉलर और 8, ये आपके 6 सिंबल है। अब आपको बताना है कि स्टार का अपोजिट कौन सा आएगा, ये स्टार है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टार यहाँ पे दिया हुआ आपको, और इसके एडजेसेंट माइनस और @ है, तो @ आपका कैंसिल, माइनस आपका कैंसिल, क्योंकि ये तो अपोजिट होंगे नहीं जब एडजेसेंट है। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट है वो @ और प्लस, @ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और प्लस भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी स्टार है, प्लस और डॉलर, प्लस ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, डॉलर भी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट बचा 8, एक ही डिजिट बचा 8, जो फेस आपका 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 8 जिस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका स्टार का अपोजिट होगा, तो स्टार का अपोजिट क्या होगा 8। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैमल, काउ एंड बैट। देखो बैट भी मैमल्स में काउंट होते हैं, तो बैट काउ और दोनों क्या होते हैं मैमल्स, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डाइस का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से इसको समझिएगा एक बार। देखो यहां पे आपको एक बार मुझे बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि बनाने के बाद ही आप इसको समझ पाओगे। ये 4 पोजीशन गिवन है, यहाँ पे 2 है, डॉट दे रखे हैं, मैं नंबर लिख रहा हूं 2 3 5, यहाँ पे 6 4 5, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे 6 1 4। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा है 2 का अपोजिट बताइएगा। अब यहाँ पे आपको 2 का अपोजिट बताना है, आपके पास पता आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 2 का अपोजिट आपको बताना है। अब यहाँ पे आप देखते हो 3 और 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का अपोजिट नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो 2 का अपोजिट 4 या 6 में से आएगा, राइट। अब 2 और 3 तो एडजेसेंट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 का अपोजिट देख लेते हैं। अब भाई 3 का अपोजिट हम देखते हैं, क्योंकि 2 से तो क्लियर नहीं हुआ, 3 का अपोजिट हम देखते हैं तो 2 और 5 नहीं होगा, 2 कैंसिल 5 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 1 और 2 भी नहीं होगा, तो 1 भी कैंसिल, 1 2 और 5 कैंसिल हो चुके, तो 3 का अपोजिट भी क्या होगा 4 या 6 में से।
कहने का मतलब ये कि 2 का और 3 का अपोजिट, 2 का 4 है तो 3 का 6 होगा, 3 का 4 है तो मतलब 3 का 6 है तो 2 का 4 होगा, राइट। और फिर बच गया हमारे पास 5 का 1। अब 5 और 1 तो क्लियर है कि अपोजिट है। अब इस वाली पोजीशन में आप आइएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, ओके। अब 1 का अपोजिट है 5। अब अगर हम 5 इसको रोटेट करते हैं, देखो इसके इस साइड 6 या 4 है और बॉटम में भी 6 या 4 है, राइट। तो जब हम अगर 1 को इसी पोजीशन पे रख के 6 को ऊपर लेके आएंगे तो ऑब्वियसली 6 या 4 ऊपर कब आएगा, जब हम 1 को इसी पोजीशन पे रखेंगे, जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम रोटेट करेंगे कि 1 की पोजीशन सेम रहे। अब 3 का जो अपोजिट होगा वो नीचे आ जाएगा, 3 टॉप में चला जाएगा एक बार रोटेट करने से। फिर दोबारा से रोटेट किया तो 3 का जो अपोजिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और 2 का जो अपोजिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा 4 आया हुआ है, राइट। तो 3 का अपोजिट क्लियर हो गया, यहाँ से 4 है तो 6 का अपोजिट क्या बचा 2। तो आपका 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 2 का अपोजिट होगा 6, ओके, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम स्ट्रेट लाइंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है। ये है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। तो काउंट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए मैंने क्लियरली बता रखा है कि इन पे सिर्फ आपको लाइन ही करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिएगा ऐसा जब आप करोगे डिफरेंट कलर से, जब आप लाइनिंग करोगे तो वहां पे ना तो आपको कोई भी लाइन मिस होगी, ना ही कोई भी वापस से काउंट होगी। तो मींस यहाँ पे टोटल आंसर आपका आ जाएगा 13। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करनी है, राइट। बस कुछ एक क्वेश्चन और बाकी है, देन उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा समझ के। और इससे क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसा कोई पेपर या कोई भी प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं तो उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और मिक्स क्वेश्चन है तो आपके सारे टॉपिक वापस से रिवाइज हो रखे हैं। जैसे मैंने क्लॉक के कराए तो सारे टाइप्स आपके रिवाइज हो गए। कैलेंडर कराया तो जो उसमें मेन पॉइंट्स थे वो भी मैंने डिस्कस किए, मींस आपका कैलेंडर भी रिवाइज हो गया। कोडिंग डिकोडिंग करा रहा हूं तो वो भी रिवाइज हो रहा है। एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। फिगर है आपकी ये, अब इस फिगर में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन रही है लेकिन यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं है पॉइंट में, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका डबल नहीं कर पाएंगे, गलती से मत कर देना। ये की ट्रायंगल बनी हुई है 1 2, तो 3 ट्रायंगल्स हो गई। यहाँ पे ये ट्रायंगल बनी हुई है 1 2, 3 ट्रायंगल्स हो गई है। यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है 1 2, 3 ट्रायंगल्स हो गई है, तो 9 हो गई। 9 के अलावा एक ये है आपकी ये ट्रायंगल 10। इसके अलावा आप देखिएगा 11 12 एंड आपका आएगा 12, तो ये हो चुकी है। 12 के अलावा आपका आएगा जैसे कि ये 13, इस टाइप से एक ये आएगा आपका 14। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे वो 15 बनेंगे। एक बार मैं काउंट करा देता हूँ दोबारा से 1 2 3 4 5 6 के बाद हम काउंट करते हैं तो ये 7, देन यहाँ पे ये 8, देन यहाँ पे 9, देन ये हम काउंट करते हैं 10 और ये करते हैं 11। ऐसे ही यहाँ पे हम काउंट करेंगे 12 के बाद हम ये काउंट करेंगे 13 14 और एक हमारा होगा आई थिंक ये हमने काउंट नहीं किए 50। तो यहाँ पे जो इस वाले फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे वो 59 ही। जब आप अदर कलर से यहाँ पे लाइनिंग करके काउंट करोगे या नंबर डाल के काउंट करोगे तो आप इजीली काउंट कर पाओगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 होंगे आपके, राइट। नेक्स्ट तो बड़ा इजी है, पहले वाले पेपर में भी हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट में क्या है आपका, ये लोगो बना रखा है इस शेप में, स्टार बना रखा है। जो स्टार है इसमें आपको ठीक से बना देता हूं थोड़ा, ये जो स्टार है इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 होते हैं, तो डायरेक्ट आपको पुट करना है 10। नेक्स्ट है देखो
आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें कट कर रखा है, स्मॉल स्क्वायर कट कर रखे हैं, राइट। तो हमें बताना कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम में आपको नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 1। इन सब का सम करेंगे तो 30। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे 30। बेटा आपको इसमें सिंपल सा करना है कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम में आपको नंबरिंग करनी है और लास्ट बॉक्स से आपको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी उनका आपको सम कर देना है, राइट। तो यहाँ पे 30 स्क्वायर्स आ गए। नेक्स्ट आपका फिर से आपका फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे इनका कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, बाहर डॉट लगा हुआ है, इनका पैटर्न चेंज हो रहा है, वहां पे शेडेड है या लाइनिंग है या फिर ब्लैंक है, इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसको बना पाना मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे 38 का क्वेश्चन आप आंसर आप नोट कर लीजिएगा, 1 होगा। 38 का 1 होगा। 39 और 40 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं, मिक्स क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था। दोनों ही क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं। ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखिएगा 117 L3K 5M12 D8। अब यहाँ पे देखिएगा जो L दिया है, L रिप्रेजेंट कर रहा है, L मींस डिवाइडेड बाय, तो 117 डिवाइडेड बाय 3, K मींस -5, M मींस +12 एंड D मींस मल्टीप्लाई 8। तो ये आपने लिखे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देना है। तो 117 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 39 -5 +18 +12 into 8। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, 39 -5 +12 8 जा 96, ओके। 96 96 में 39 जब आप ऐड करोगे तो 5 12 13 135 -5 करेंगे 130, तो आपका आंसर होगा 130। बिल्कुल इजी है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको कोई ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको जो सिंबल है जो चेंज करा रखे हैं या कोई रिप्लेस करा रखे हैं उनको करने के बाद आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उनको सोल्व करना होता है, राइट। नेक्स्ट है कि if minus stand for plus, plus stand for multiply stand for minus, then which one of the following is not correct। अब आपको बताना है कि इन इक्वेशन जो 4 इक्वेशन आपको गिवन है, उन 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, कोई एक ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। जैसे कि आपने पहला ऑप्शन देखा 22, अब प्लस 22 + 7 -3 × 9 = 148। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्लस है वो रिप्लेस हो रहा है, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो 22 × 7 माइनस स्टैंड फॉर प्लस 3 मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर -9। अब इनको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 154 + 3 -9 157 -9 148। मतलब ये जो इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में 7 + 28 -3 × 52 = 127, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो 7 × 28 माइनस स्टैंड फॉर प्लस 3 मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर -52, ओके। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 = 56, 7 2 = 14 5 90 196 + 3 -52। अब यहाँ पे आ गया 199 -52। अब 199 में से हम 52 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 147, और यहाँ पे गिवन क्या था 127। मींस ये आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो जो ऑप्शन थर्ड है आपका वो राइट आंसर है, राइट। तो ये हमने आज 40 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो इनमें तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो आई होप हमने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी तरीके से आपको समझाया जाए, और ये जो वीडियो बनाई जा रही है इनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।
सब्सक्राइब करें। ओके, अब आई थिंक ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक से कवर हो रहे हैं। तो अभी इसके बाद और भी पेपर डाले जाएंगे, ऐसे ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद वापस से फर्स्ट चैप्टर से यानी कि स्टार्टिंग से रीजनिंग की पूरी एक सीरीज चलेगी कि जहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक से लेके सारी रीजनिंग कवर करेंगे। उसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे, उसमें आपके कोशिश करेंगे कि गूगल फॉर्म पे बना के टेस्ट भी लिए जाए। ओके, थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।